क्या होगा हेड ऑन और ऑब्लिक में वो देखेंगे। दूसरा अपना होता है ऑब्लिक कोल्यूजन। देखो हेड ऑन कोल्यूजन मींस सेंटर टू सेंटर कोल्यूजन अगर होता है, जैसे आपने कैरम में देखा होगा, स्ट्राइकर से अगर आप डायरेक्ट हिट कर रहे हो सेंटर टू सेंटर, राइट, एक एक्सिस में जो कोल्यूजन होगा सेंटर टू सेंटर उसको हम बोलेंगे हेड ऑन कोल्यूजन, राइट। सिमिलरली अगर आपने कुछ एंगल के साथ कोलाइड किया स्ट्राइकर को तो क्या हो जाएगा बताओ। जैसे यहाँ पे भी आपका है, आपने अब लाइक ऐसे कोलाइड किया, नॉट सेंटर टू सेंटर, तो हो जाएगा ऑब्लिक। जैसे आपने स्ट्राइकर को तो सीधे फेंका था, लेकिन मेरा जो है वो इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्लिक। इसको आप डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि ये होता है वन एक्सिस, एक ही एक्सिस में एक डायमेंशन। ये क्या हो जाएगा आपका दो डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, ठीक है। अगर इसको और डिफरेंशिएट करना है तो क्या बोलेंगे हम, सेंटर टू सेंटर कोल्यूजन, राइट। और ये जो कोल्यूजन हो रहा है एट एन सर्टेन एंगल, जो मासेस है m1 v1, इनका अगर सेंटर के अलोंग कोल्यूजन होता है तो इसको हम बोलेंगे हेड ऑन कोल्यूजन, ठीक है, इन वन एक्सिस। तो ऑब्लिक कोल्यूजन में क्या हो जाएगा बताओ, एट एन डिफरेंट एंगल, मतलब हम m1 को तो इस डायरेक्शन में लेंगे, लेकिन हमारा m2 किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, आज अपन हेड ऑन कोलिजन के बारे में देखेंगे अलोंग वन एक्सिस और इन वन डायमेंशन। ये जो डिफरेंशिएशन है वो एक्सिस के अलोंग किया मैंने, राइट। अगर एक एक्सिस में कोलिजन हो रहा है तो हेड ऑन कोलिजन, दो और तीन एक्सिस में हो रहा है तो ऑब्लिक कोलिजन। और इसका डिफरेंशिएशन आता है विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी, राइट। तो इसमें तीन टाइप्स होते हैं, वो भी देखेंगे अपन, इसको नोट कर लो पहले, बताओ क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, हेड ऑन कोलिजन क्या है बताओ यहाँ पे अभी सिंपल, whenever the collision is happening along a certain axis, right, एक एक्सिस के along सेंटर टू सेंटर कोलिजन, तो उसको हेड ऑन बोलेंगे। और एट सर्टन एंगल, जैसे आपने और दूसरा मास इधर गया, ठीक है, तो कुछ एंगल बना रहा है v1 v2 के साथ, तो दो एक्सिस में होगा कोलिजन ही है, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि कोई भी कोलिजन हो, कोई भी टाइप का कोलिजन हो, इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। हमेशा मोमेंटम क्या होगा आपका, कंसर्न। कोई भी कोलिजन हो, ऑब्लिक हो या फिर आपका हेड ऑन कोलिजन हो, फिर और तीन टाइप्स आएंगे, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक।
सारे केसेस में क्या करूंगा, मोमेंटम को तो मैं कंजर्व ही करूंगा, ऑलवेज कंजर्व। अभी देखो और जो 3 टाइप्स है उसमें अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे एक होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होगा इन इलास्टिक, इसको मैं बाद में बताऊंगा सही से, ठीक है क्या होता है। और तीसरा टाइप होता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी टाइप हो उसमें हमेशा मेरा कंजर्व क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसमें क्या होगा, मोमेंटम इज कंजर्व, इसमें भी मेरा मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, और इसमें भी मोमेंटम कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन ऑल 3 केसेस। उसके बाद जो इलास्टिक कोलिजन है इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब डिफरेंस देखो क्या होता है, इन इलास्टिक में मेरा काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट भी कंजर्व, मतलब बोल नहीं सकते कि कंजर्व होगा कि नहीं होगा। तो इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व। सिमिलरली परफेक्टली इन इलास्टिक में भी वही होता है, काइनेटिक एनर्जी आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मे और मे नॉट बी कंजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे सारे केसेस में, इन इलास्टिक में सारे केसेस में मेरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गया। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे मैं और एक बोल सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, नॉट कंजर्व। सिमिलरली इसमें भी मोस्ट ऑफ द केसेस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक। इतना नोट कर लो। फिर हम इलास्टिक और इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है इसको सही से देखते हैं, ठीक है। हो गया, नोट हो गया, बताओ। सर एक मिनट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल ही है। सर मोमेंटम, हेड ऑन और ऑब्लिक वाले में काइनेटिक एनर्जी का कुछ बताया नहीं। हाँ तो अभी जो हम देख रहे हैं देखो, यहाँ पे बस हमने क्या किया, दोनों को डिफरेंशिएट किया कि हेड ऑन क्या होता है और ऑब्लिक क्या होता है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी का केस है वो मैंने किस में डिफाइन किया है, बस इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। तो हम जो कोलिजन देखेंगे आज पूरा क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, ठीक है। अब हेड ऑन कोलिजन में 3 टाइप्स है देखो, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो इसके वो 3 टाइप्स है। तो हेड ऑन में अगर इलास्टिक होता है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में नहीं होगा।
मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। उसी के 3 टाइप्स है, यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो, हेड ऑन कोलिजन। सर और ऑब्लिक के? ऑब्लिक के भी 3 टाइप्स ऐसे आएंगे, राइट। सर ये तीनों केसेस ऑब्लिक के लिए भी होंगे मतलब? हाँ, दोनों के लिए होंगे। तो आपने ऐसा अलग क्यों लिखा है इसके लिए? नहीं, मैंने वैसे ही कोलिजन के लिए लिखा है, राइट। हाँ, कोलिजन में 3 वो टाइप्स है, किसी ने और पूछा हम था। आज क्या देखेंगे, हेड ऑन कोलिजन। तो अभी हेड ऑन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ओके, मतलब समझो 6 हाँ। टाइप्स है टोटल, उसके 3 इसके 3। राइट राइट। डन सो। अभी देखो एक केस लेते हैं हम। जिसमें ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, एक्स एक्सिस में दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। इनका बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है, बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी है u1, इसका वेलोसिटी है u2। आफ्टर कोलिजन ए का वेलोसिटी हो गया v1, बी का वेलोसिटी हो गया v2, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कौन सा कोलिजन होगा, ये हेड ऑन कोलिजन होगा। ओनली एक्स एक्सिस में हो रहा है मोशन, बिफोर एंड आफ्टर। तो अभी हेड ऑन कोलिजन है, और मैंने क्या बोला, हर टाइप ऑफ कोलिजन में क्या होना चाहिए, मेरा मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व। तो इसमें मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, सबसे पहला इक्वेशन क्या होगा, एम ए यू ए प्लस एम बी, सॉरी u1 है, u2 शुड बी इक्वल्स टू एम ए v1 प्लस, प्लस MbV2। इसको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, राइट। अगर आफ्टर द कोलिजन ए का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में हो गया तो क्या हो जाएगा वो माइनस, क्योंकि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी अपनी, वेक्टर क्वांटिटी। सर बोलो। सर ये इलास्टिक कोलिजन का केस ले रहा है कि इन ऑल normal? केस, इन ऑल Okay. केसेस, ओके राइट, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इन ऑल 3 केसेस। इलास्टिक ले लो, इन इलास्टिक ले लो, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक। बस मेरी कंडीशन कहाँ पे आती है, एनर्जी के लिए, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व होगी, ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। तो जब मैं दूसरा इक्वेशन लिखूंगा, ये तो नोट कर लो पहले, दूसरा इक्वेशन क्या होगा बताओ, सर ये इलास्टिक है क्या सर? हाफ एम ए u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम बी u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम ए v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम बी v2 स्क्वायर। ये कब होगा बताओ, ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। बस। राइट, ये जो इक्वेशन है वो मेरा तीनों केस में वैलिड हो रहा है, लेकिन ये जो है वो इलास्टिक में वैलिड है, ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन। सर पर इलास्टिक में भी हो सकता है ना? हो सकता है, राइट, मे और मे नॉट भी सर वहां पे वो बोला। कैसे समझते हैं फिर? वो करेंगे, आगे करेंगे, केसेस आएंगे तो अपने को अपने आप पता चलेगा। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन पूरा अपने को देखना पड़ेगा, राइट। एक चीज आपने देखेगा कि जस्ट जब कोलिजन होता है
तब दोनों बॉडी क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, करेक्ट। जैसे बिफोर कोलिजन ऐसा था, जस्ट जब कोलिजन होगा तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी। तो जस्ट उस पॉइंट पे क्या होता है, आपका एनर्जी लॉस होता है, इलास्टिक हो या फिर इनइलास्टिक हो। लेकिन अगेन आफ्टर द कोलिजन वो एनर्जी फिर से क्या हो जाती है, रीगेन हो जाती है इन इलास्टिक कोलिजन। तो आपकी जो बिफोर कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। अभी तो पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको कि इलास्टिक क्या होता है और इनइलास्टिक क्या होता है, ठीक है। ये नोट कर लिया, बताओ। Yes, sir. ओके। तो इलास्टिक इनइलास्टिक करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। जैसे बिफोर कोलिजन मेरा ए ब्लॉक u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और बी ब्लॉक u2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो सबसे पहले बताओ कि कंडीशन क्या होगी सो दैट ए विल कोलाइड विद बी। Sir, U1 is greater than greater U2. than you. U1 u1 greater than should U2. be greater than u2, करेक्ट। और अप्रोच कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है बताओ ए बी को, Sir, U1 minus U2. राइट। तो ये होता है आपका u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर का मॉड। ये होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। जैसे इसमें अगर कोई केस ले लूं मैं, ए ब्लॉक अगर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बी ब्लॉक उसके पास 7 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, 12. Sir, 12 meter per second. 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। सिमिलरली ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब देख रहे हैं हम, बिफोर कोलिजन। अभी सेपरेशन का वेलोसिटी कब देखेंगे, आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन हो गया, अब कोलिजन होने के बाद मेरे ए को वेलोसिटी मिला है v1 और बी को वेलोसिटी मिला v2, ठीक है। तो अब सेपरेशन होने के बाद किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा बताओ, बी आगे जा रहा है तो बी का ही ज्यादा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा बताओ आप, Sir, V2 minus V1. v2 माइनस v1 वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो आप सही से कर लेना। जैसे v1 उस साइड में जा रहा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, उल्टा कर दो। आफ्टर द कोलिजन इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड और अगर इसका है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, Sir, 8 meter per second. 8 मीटर पर सेकेंड। मॉड है इसलिए हमेशा ये जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर। पॉजिटिव में ही आएगी, ये हमेशा याद रखना। सर पॉजिटिव क्यों आएगी, सिर्फ पॉजिटिव क्यों आएगी? नेगेटिव आए तो दूर जा रहे होंगे। अच्छा नहीं या नहीं, फिर पॉजिटिव ले रहे हैं हम, मतलब मॉड बना इसीलिए रहे क्योंकि पॉजिटिव आए, ठीक है। जैसे आफ्टर द कोलिजन ये गया इधर, दूसरा गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक आप निगेटिव और पॉजिटिव मतलब कब आएगा वो तो बस आपको डायरेक्शन बताएगा, राइट। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सेपरेशन का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, वो वाली वैल्यू चाहिए। हाँ 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 हाँ, हाँ, वो समझ गया वैल्यू सर। चाहिए जो सेपरेट होने के बाद उनके वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस आ रहा है। हाँ समझ गया मैं सर। डायरेक्शन में देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो अप्रोच मतलब बिफोर कोलिजन, सेपरेशन
आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन वैसे ही कोलाइड होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, U1 शुड बी ग्रेटर देन U2, तभी तो कोलिजन होगा, नहीं तो जाते रहेंगे अपने अपने। कोलाइड होने के बाद क्या हो गया, B का स्पीड ज्यादा हो जाएगा A से इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो V2 माइनस V1। सर लिख के हो गया। क्या हो गया? हो ओके ओके। हाँ सर। तो इसके बाद हम नया टर्म डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। और E की जो वैल्यू होगी वही आपको बताएगा कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो E आपका होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट। कब होता है सेपरेशन? आफ्टर द कोलिजन, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बिफोर कोलिजन। तो सबसे पहले देखेंगे हम इलास्टिक के लिए क्या होता है। केस 1, फॉर इलास्टिक कोलिजन आपका E का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है तो हम दो इक्वेशन लगाएंगे, कौन सा? एक एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको ये आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है। तो उसके बाद पता चला हमें कि इलास्टिक कोलिजन में हमेशा E का वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? 1 होगा, राइट। सिमिलरली फॉर केस 2 में आ जाए, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन यहाँ पे E का वैल्यू वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन आएगी तो आपको क्या होगा? E का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। अब आप देखो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो हमने मॉड निकाल के निकाला था, तो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो E का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा क्या? बताओ, नहीं होगा। तो सर तो ग्रेटर 0 रहेगा। 0 to 1 के बीच में वैरी करेगा और इनइलास्टिक कोलिजन कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है। ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव है। और तीसरा केस क्या था हमारा? परफेक्टली इनइलास्टिक, और perfectly inelastic collision। अब यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है 0 वही 0 हो जाता है। तो मेरे को बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही 0 हो गया तो आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा? दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे। सेपरेशन मतलब क्या? आफ्टर द कोलिजन इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है,
ठीक है, तो v2 माइनस v1 क्या था मेरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यही जीरो हो गया, तो v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1। तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव करते हैं यहाँ पे, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही जीरो हो जाता है, तो आपका e का वैल्यू कितना आएगा बताओ, जीरो, क्योंकि ए क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कभी भी आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोल दिया ना क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, आफ्टर द कोलिजन दोनों का वेलोसिटी क्या कर दो, सेम कर दो, ठीक है। तो डेफिनेशन ही है क्या इलास्टिक कोलिजन का परफेक्ट? हाँ, और ई के रिस्पेक्ट देखेंगे तो इलास्टिक के लिए 1 है, इनइलास्टिक मतलब 0 to 1 के बीच में वैरी कर रहा है, राइट, और जो लोअर लिमिट है 0 वो परफेक्टली इनइलास्टिक में आ गया, हायर लिमिट जो 1 है वो इलास्टिक में चला गया, ठीक है। सर ये वाला पार्ट एक और बार समझा। मैं आपको याद रखने के लिए बोला, इलास्टिक, इलास्टिक के लिए जैसे E1 है, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0 है, तो इनइलास्टिक क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक के बीच में, राइट, तो 0 to 1 के बीच में वैरी करेगा इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। जैसे इलास्टिक को मैं फिर से ऐसे क्या बोल सकता हूँ, परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे जैसे मैंने परफेक्टली इनइलास्टिक बोला है, ठीक है। एक क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा आपको अभी और अच्छे से। हो गया यहाँ तक, नोट हो गया क्या बताओ। सर हम लोग परफेक्टली इलास्टिक वाला क्यों नहीं कर रहे? तो भाई इलास्टिक ही मेरा परफेक्टली इलास्टिक है। अच्छा, सर इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक डिफरेंस क्या है? इनइलास्टिक में क्या हो रहा है, मेरा सेपरेशन का कुछ वेलोसिटी है, राइट, जो अप्रोच से क्या है, कम है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेपरेशन का ही वेलोसिटी 0 हो गया, इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक में देखो। सर एनर्जी के टर्म्स में कोई डिफरेंस है क्या? जैसे उसमें काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है। हाँ, तो आप जैसे इक्वेशन लिखोगे ना नीचे काइनेटिक एनर्जी का और उसके बाद मोमेंटम का, मोमेंटम। तो वो बस इलास्टिक के लिए ये करता है, अप्लीकेबल है। इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में हो सकता है या नहीं हो सकता। और जैसे तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखवाया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, नहीं होगा, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आएंगे जिसमें एनर्जी कंजर्व होगा, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, मतलब एनर्जी क्या हो रही है मेरी, लॉस होगी ड्यूरिंग द कोलिजन। जैसे इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में आते हो ना, तो उसमें एनर्जी मेरी लॉस होती है ड्यूरिंग द कोलिजन, आइदर हीट एनर्जी में या फिर एनवायरनमेंट में कहीं पे, ठीक है। यस। तो ये जो इलास्टिक वाला केस है वो क्या है, आइडियल केस है। वो रियल लाइफ में होगा क्या बताओ, इलास्टिक कोलिजन कभी रियल लाइफ में होगा क्या, नहीं होगा। नो सर। रियल लाइफ में मेरा इनइलास्टिक ही होगा। देखो एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, सिंपल है पहले तो, पीछे नहीं। ए ब्लॉक, इसका मास 2 kg है सपोज। बी ब्लॉक, इसका मास 3 kg है। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है और ई की वैल्यू 1/2 है। इनइलास्टिक कोलिजन, क्वेश्चन है क्या होगा, कैलकुलेट velocity of A and B after the collision।
बताओ क्या होगा? सिंपल है, दो इक्वेशन आएंगे दो अननोन से। कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड। देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 v1 v2 में लिख लो, आफ्टर द कोलिजन स्पीड v1 v2 हो गया सपोज तो, प्लस 4 v2। ठीक है, दो वेलोसिटीज आएंगी ना? सर 3v2 ना? अच्छा सॉरी 3v2, दो वेलोसिटीज आएंगी ना, आपने एक ही निकाली, बताओ। सर वो वेलोसिटी ऑफ सर वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। हाँ, तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा मेरा? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू क्या है? 1/2। तो वैसे v2 माइनस v1 कितना आया? 3। और एक इक्वेशन ये आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, तो दो इक्वेशन दो अननोन। आएगी स्पीड, बताओ, डायरेक्ट आ जाएगा। कितना आ रहा है? सर एक 26/5। अच्छा, जो भी है, बाकी तो देख लो आप। ठीक है, v1 बोल रहे हैं 23/5 और v2 38/5, ऐसे कुछ है क्या? बताओ। यस सर। हाँ सर। हाँ सर, v2 V2 38/5 आया और ठीक है, v1 अभी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ये तो इजी था, सबसे होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन तो, जो कि कह ले क्या। अब एक लाइट रॉड है जिसका कोई मास नहीं है, ठीक है, सपोज दिस इज लाइट रॉड। यहाँ पे मैंने एक m मास कनेक्ट किया, इसका लेंथ है l। यहाँ से बुलेट आया एक विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका मास ले लो अराउंड 490 ग्राम और इसका मास ले लो 10 ग्राम। इनिशियली ये जो मास लाइट रॉड को कनेक्टेड है वो इनिशियली रेस्ट पोजीशन में, और ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है? 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सर ऊपर वाले में आंसर्स क्या आते? ऊपर वाले में 23/5 38/5 ना, ऐसे ही तो बोला आपने, यस सर। ठीक है। उसका लोड मत लो तो आ जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो आप, ये अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात होगी। और बोला है आफ्टर द कोलिजन bullet stick with the mass। m मास के साथ क्या हो गया? बुलेट स्टिक हो गया आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कितने हाइट तक ये वाला मास जाएगा, m और वो बुलेट साथ में कितने हाइट तक जाएगा। तो थीटा कैलकुलेट करना है आपको बेसिकली, यहाँ तक जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू
ऑफ थीटा। से इलास्टिक है क्या? कोलिजन से। देखो मैंने अभी मेंशन किया नहीं इलास्टिक की इनइलास्टिक, लेकिन मैंने इतना मेंशन किया है कि बुलेट स्टिक विद द मास, तो मास के साथ बुलेट स्टिक हो जाएगा तो दोनों साथ में जाएंगे, हाँ तो राइट? परफेक्टली तो इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, राइट? और एक दोनों साथ में कुछ हाइट तक ही जाएंगे, उसके बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मेरे को वही देखना है कि कितने हाइट तक जाएंगे, मतलब थीटा कैलकुलेट करना है। पता चला क्वेश्चन? किसको नहीं पता चला बताओ, फिर से बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लाइट रॉड है, इसको मेंशन कर देता हूँ मैं, लाइट रॉड। से लेंथ क्या है रोड की? लेंथ को ले लो L, L इक्वल्स टू 10 मीटर्स। लाइट रॉड है, उसको मैंने एक मास कनेक्ट किया इनिशियली, ये जो मास है स्टेशनरी है। अब एक बुलेट आया ऑफ मास 10 ग्राम, उसको हिट किया वो मास को विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर द कोलिजन क्या हो गया, बुलेट स्टिक टू दैट मास, पर्टिकुलर मास, तो दोनों साथ में जाएंगे कुछ वेलोसिटी से, राइट? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं यहाँ पे, देखो दोनों साथ में, तो दोनों एक पॉइंट तक ही सर्कुलर मोशन करेंगे, उसके बाद उनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, राइट? तो मेरे को थीटा निकालना है जहाँ पे मेरा बुलेट और एम दोनों स्टॉप हो जाएंगे। cos थीटा 1 माइनस 1/5L, एल का वैल्यू दिया ना मैंने 10 मीटर, डालो। अच्छा ओके सर, मैं निकाल के हाँ। फाइनल। थोड़ा सही से सॉल्व करे इसको, ठीक है, प्रॉपर। मैं तब तक एक 2 सेकंड में कितना 49/50, 49/50 क्या क्या आ रहा है बताओ? सर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 49/50 आया। शायद गलत है यार, ठीक है चलो साथ में करते हैं। देखो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, पहला इक्वेशन मेरे को आंखें बंद करके ये लिखना है कोल्यूशन में, ठीक है? तो मेरे को बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है, बोलो। सर 10 into 10⁻³ kg। तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 100, 100 सर। 1 आएगा। तो कितना आएगा ये 1। फाइनल Yes, sir. मोमेंटम क्या होगा?
सर 500 into 10 to the power minus 3 kg into velocity 500 v. into 10 to the power minus 3 into सपोज वेलोसिटी है v, हाँ तो पहले मोमेंटम कंजर्व करेगा तो आपको वेलोसिटी तो आ ही जाएगी। सर 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। pi इक्वल्स टू pf करेंगे सर तो कितना आएगा वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड। सर 2 2 मीटर मीटर पर पर सेकंड। आया। अब देखो, मेरे को पता है अभी इसका मास कितना है, 500 ग्राम, 500 हाफ ग्राम। केजी सर। और इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मेरे को एनर्जी पता है इनिशियली, कितना एनर्जी बताओ? सर हाफ सर एम वी 1 स्क्वायर। जूल। हाफ, मास को ले लो Joule. 0.5 डायरेक्ट इंटू 4 स्क्वायर। और तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी सर। पोटेंशियल energy. mgh। एच क्या लिखेंगे अब बताओ? सर एल L माइनस एल minus कॉस L cos थीटा। theta। एम बी उतना ही है 0.5 इंटू जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा सर। एल कॉस थीटा। सर h। तो ये कैंसल कैंसल, ये क्या हो जाएगा 2/10, कितना है? 1/5। हाँ सर, तो एल माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। 2/100 आएगा आपको 1 माइनस, सही है, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना हो गया? ये 1/50, 1 माइनस 1/50। सर 100 कैसे आया? नीचे 10 आएगा ना, 2/10। सर ने l की वैल्यू डाल दी। जी भी तो है ना उधर, अच्छा हाँ हाँ, एल की वैल्यू एल की भी डाल। वैल्यू डाल दी, तो थीटा हो जाएगा आपका डायरेक्ट कॉस इनवर्स ऑफ, सही है, 49/50 सही है। तो पता चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हर क्वेश्चन में मेरे को मेंशन करेंगे क्या वो इलास्टिक है इनइलास्टिक है? नहीं, नो सर, आपको वो समझना देखना पड़ेगा। पड़ेगा। अगर दिया नहीं है तो, दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लो जिन्होंने नहीं किया, नोट कर लो इसको। इनिशियली मोमेंटम कंजर्व हुआ है, उसके बाद जब हीट होने के बाद, राइट, दोनों जब साथ में जाएंगे वी वेलोसिटी से, उसके बाद मैंने क्या किया, जो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, हो गया, बताओ। यस सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसमें क्या दिया, एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां से मैंने एक बॉल को क्या किया, बस ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया बॉल का वहां से सपोज एम, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, और यहाँ पे और एक मेरा ब्लॉक है, बॉल है जिसका मास है एम ऑल्सो। तो क्या होगा, इनिशियली दोनों रेस्ट पोजीशन में, और मैंने इसको क्या किया, जस्ट ड्रॉप किया, तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा जस्ट बिफोर हीटिंग, राइट। और यहाँ पे उन्होंने दिया है ई का वैल्यू डायरेक्ट उन्होंने दिया है यहाँ पे, जब कोलिजन हो रहा है इज 1/2। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो एम वाला मास है जो नीचे रेस्ट में है, वो यहाँ तक पहुंचेगा कि नहीं। ठीक है, विल, इसको बी ले लो, इसको ए ले लो, दोनों का मास सेम है। ठीक है, बी बॉल
cover quarter circle इसमें दूसरा क्वेश्चन है इफ नॉट, अगर क्वार्टर सर्कल कवर नहीं कर रहा है तो कितना एंगल तक आएगा थीटा? पता चला क्वेश्चन? बताओ फिर से एक बार बताओ। यहाँ पे क्या हुआ, ए ब्लॉक को मैंने ड्रॉप किया, दोनों इनिशियली रेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे कोलिजन होगा ए और बी के बीच में एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दैट सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो जो कोलिजन होगा उन्होंने उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है 1/2, राइट। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, ए लेफ्ट साइड जाएगा, बी राइट साइड जाएगा। तो जब बी राइट साइड जाएगा तो वो उसका इतना वेलोसिटी है कि वो क्वार्टर सर्कल कवर करे, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है उसमें अगर नहीं कर रहा है क्वार्टर सर्कल तो कितना एंगल तक आएगा बी ब्लॉक? बताओ क्या होगा? सर बी रेस्ट पे है ना? हाँ बी रेस्ट पे इनिशियल। सर रेडियस आर ले लें। हाँ सर रेडियस इज आर, सेमी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर है। सर तीनों जो केसेस के सब में मोमेंटम कंजर्व रहता है ना कोलिशन के? सब में सब, जब भी कोलिजन होगा मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होगा बताओ? ए और बी एक ही लाइन में आएंगे। ए का वेलोसिटी कितना होगा जस्ट बिफोर कोलिजन? √2 GR। नहीं, यहाँ पे बोला नहीं है हमने कि दे आर बोथ गोइंग टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। बोला है क्या मैंने? उधर नहीं बोला। ई का वैल्यू दिया है ना, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ई जब 0 होगा तभी दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। वहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस होगा। हाँ जस्ट बिफोर कोलिजन ए का वेलोसिटी मेरा कितना है? √2GR और बी का वेलोसिटी है 0 बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा बताओ? दोनों का मास सेम है mm। ई ले लो क्या, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय √2GR, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होगा? m इंटू √2GR शुड बी इक्वल्स टू m का है V1, सॉरी m का है V2, और दूसरा हम कंसिडर करो कि इधर जाएगा तो क्या होगा, चलो प्लस में ले लेते m V1, माइनस आ जाएगा अगर होगा तो। पूरा कवर नहीं कर रहा है क्या? 39/40 आ रहा है आपका कॉस इनवर्स, बताओ। सर शायद से कुछ मिस्टेक हो गया, मैं वापस चेक करता हूँ। ठीक है ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू √2GR इक्वल्स टू आएगा आपको V2 माइनस V1। तो सिमिलरली यहाँ पे mm से mm कैंसिल हो गया। V1 प्लस V2 कितना है?
2gr। दोनों को सॉल्व करेंगे तो v2 कितना आएगा बताओ? फिर हाफ ऑफ रूट GR/2। नहीं, दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 2v2 इक्वल्स टू 3/2, तो 3/4 सर हो जाएगा। v2 is equal to 3/4 into हाँ, root 2 gr आएगा। 3/4 इंटू रूट टू जी आएगा v2, और v2 का ही हमको काम है अभी, ठीक है। v2 किसका वेलोसिटी है? b का वेलोसिटी है। अब बताओ मेरे को क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए रहता है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखा होगा आपने। क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सिंपल, यहाँ पे वेलोसिटी v होता है, यहाँ पे वेलोसिटी रूट 0 टू कर दो जी क्वार्टर। हाँ, रूट टू जी से कम है तो क्वार्टर सर्कल होगा क्या? नहीं होगा। तो बाकी कर दो आप, इतना वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ b जस्ट बिफोर कोलिजन आया आपको 3/4 रूट 2gr। सर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 7/16 होना चाहिए। और ठीक है, करते हैं अभी अपन, है ना। सबका अलग अलग आ रहा है क्योंकि आंसर यहाँ पे। सर v2 माइनस v1 होगा, v1 माइनस v2 होगा। v2 में आफ्टर द कोलिजन क्या होता है? मेरा b ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा कंपेयर टू a, करेक्ट। बिफोर कोलिजन क्या होता है? a का ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए सो दैट दे विल कोलाइड। क्या करो सिंपल, हाफ mv² इक्वल्स टू mg सर r minus r cos theta। r minus r cos theta, same again, mm gets cancelled। v भी कितना है? 3/4, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/16, सही है, इंटू 2gr इक्वल्स टू सर gr लेफ्ट साइड पे डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा। 1 माइनस cos थीटा किया ना, डिवाइड बाय 2, 9 अच्छा 1/2 रहेगा। और हाँ सर। ओके, तो कैंसिल हो गया, कितना है बताओ फिर? सर gr कट जाएगा और 2 कट जाएगा तो 1 minus cos theta is equal to 9/16 आएगा। तो cos थीटा आएगा आपको 7/16 यस सर। इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, तो देखो कब ई दिया रहेगा कब ई नहीं रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को ना जनरलाइज फॉर्मूला निकालना है, और कौन से केस में क्या होगा वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कर लो नोट जिन्होंने नहीं किया। हाँ बोलो। सर कोलिजन के बाद जो v1 है वो ऑपोजिट डायरेक्शन भी तो हो सकता है ना? हो सकता है ना, हो सकता है। अगर हमारा v1 निगेटिव में आया, दोनों को सॉल्व करो आप, एक इक्वेशन क्या आएगा आपका मोमेंटम का, दूसरा इक्वेशन आएगा तब भी ए का। पॉजिटिव ही आएगा सेपरेशन। फिर मोमेंटम वाला इक्वेशन किधर है मोमेंटम वाला इक्वेशन? ये वाला, ये ये मोमेंटम वाला इक्वेशन है, राइट। और दूसरा इक्वेशन ये, अगर दोनों को आप सॉल्व करते हो उसमें अगर आपको v1 निगेटिव आया तो फिर लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। आप अज्यूम करके चलो कि v1 राइट साइड जा रहा है अभी, तो क्योंकि आपने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में माइनस किया है, अदरवाइज वो माइनस ऑफ माइनस हो जाता, ठीक है। तो एक अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा आपको, अगर वो निगेटिव आया तो फिर लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। सर ऑब्जेक्ट ए का मास कम होता तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होता ना ऑब्जेक्ट हाँ ए का। हाँ, वो भी हम इसमें हम डिस्कस, लोग राइट कैसे लेंगे v2 माइनस v1? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आप कंसिडर करके चलो कि v1 राइट साइड जा रहा है v2 के साथ, मतलब v2 से कम वेलोसिटी से लेकिन सेम साइड में, मतलब जो ऑब्जेक्ट हिट हो रहा है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, ऐसा अज्यूम।
हीट होने के बाद जो आगे उसका बी वाला है उसका ज्यादा हाँ है। सर। बस ऐसे अज्यूम करके एक अजम्पशन दोनों में वैलिड करना चाहिए, लेकिन आपको ऐसे नहीं कि यहाँ पे अज्यूम आपने किया कि लेफ्ट साइड और यहाँ पे राइट साइड, तो फिर गलत हो जाएगा। एक अजम्पशन रखो और दोनों साइड मोमेंटम और ई वाले इक्वेशन में सेम अजम्पशन डालो, ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए फॉर एनी कोलिजन, ठीक है। तो क्या करेंगे? हो गया, नोट हो गया सबका? बताओ। बोलो बोलो। ठीक है, अब देखो फॉर ऑल हेड ऑन कोल्यूशन, तीनों टाइप, इलास्टिक, इनइलास्टिक या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बिफोर कोल्यूशन ए बी, इसका वेलोसिटी है u1, का वेलोसिटी है u2, मास ma, मास mb। आफ्टर कोल्यूशन क्या हुआ, ए बी का वेलोसिटी v1, का वेलोसिटी v2, का मास ma, बिफोर और आफ्टर। तो पहला इक्वेशन तो मेरा आ गया। कोई भी कोल्यूशन में ई का वैल्यू तो मेरे को पता है, इलास्टिक में E1 होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में 0 होता है, इनइलास्टिक में 0 to 1 होता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा मेरा, ए इक्वल्स टू बताओ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, कोई भी कोल्यूशन में मोमेंटम तो कंजर्वेशन है ही, तो ma u1 प्लस mb u2 इक्वल्स टू ma v1 प्लस b v2। तो मेरे को सब पता है, E का वैल्यू पता है, u1 पता है, u2 पता है, मास पता है ma और mb का। तो आपको v1 और v2 निकालना है, दो इक्वेशन है दो अननोन से, तो निकालो, बताओ क्या आएगा। यही आपका जनरलाइज फॉर्मूला होगा फॉर हेड ऑन कोल्यूशन। पहला इक्वेशन आएगा आपका v2 माइनस v1 इक्वल्स टू e टाइम्स u1 माइनस u2। बताओ क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो अननोन है मेरे पास v1 और v2, आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी निकालना है मेरे को। एक काम कर सकते हो, यहाँ पे v2 का वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा है v2, v1 प्लस e टाइम्स u1 माइनस u2, राइट। तो ये v2 का वैल्यू सेकेंड में पुट कर दो, करते रहो मेरे साथ ही। क्या होगा, ma u1 प्लस mb u2 इक्वल्स टू ma v1 प्लस mb
V1 plus E times of MB U1 minus U2। तो बताओ V1 कितना आया मेरा फिर? V1 आपको आएगा 1 माइनस क्या आएगा बताओ? MA माइनस E times of MB into U1, करेक्ट, प्लस MB तो कॉमन लिया इंटू 1 प्लस E U2 डिवाइडेड बाय MA प्लस MB। देखो हेड ऑन कोलिजन में M1 MA का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ये होता है, सही है। सिमिलरली V2 बताओ क्या होगा फिर, यहाँ पे V1 का वैल्यू पुट करके मेरे ख्याल से बस MA के जगह पे MB आ जाएगा, है ना? हाँ सर। तो क्या होगा V2? V2 will be MB minus E times of MA into U2 होगा प्लस MA 1 प्लस E U1 डिवाइडेड बाय MA प्लस MB। ये देखो ये जनरलाइज फॉर्म है, किसी के भी लिए आप यूज कर सकते हो। आफ्टर द कोलिजन डायरेक्ट वेलोसिटी निकालना है। देखो नोट कर लो इसको, कुछ नहीं, यहाँ पे हमने दो इक्वेशन को सॉल्व किया है, दो इक्वेशन दो अननोन्स। फिर यहाँ पे आप कंडीशन लगाते रहो, इलास्टिक के लिए E का वैल्यू 1 हो जाएगा, इन इलास्टिक के लिए E का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक करो मैंने सही किया क्या इक्वेशन, बताओ। ठीक है, पता हो गया क्या? अब हम डायरेक्ट केसेस लेंगे। देखो केस 1, जिन्होंने नोट नहीं किया हो मेरे को रोको। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा और ऊपर बस नहीं डायग्राम सर, भी चाहिए, अच्छा। नहीं होता।
इस फॉर्मूला का यूज कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, और खुद से टाइम होगा, अदरवाइज मैं याद क्यों रखूंगा इतने बड़े फॉर्मूले, राइट? वही मेरे पास, सर। मेरे को पता है दो इक्वेशन, एक तो मोमेंटम कंजर्व करना है और एक का इक्वेशन है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच। तो क्यों निकाला मैंने ये, देखो। तो इसका डायरेक्ट केसेस में हम यूज करते हैं इफ बोथ मासेस आर सेम, इफ ma इक्वल्स टू mb और आपका इलास्टिक कोलिजन है जिसमें e का वैल्यू कितना होता है 1। तो बताओ आफ्टर द कोलिजन डायरेक्ट में फॉर्मूला में वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा, बिफोर क्या है इसका वेलोसिटी u1, इसका है u2। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा बताओ, फॉर्मूला में डाल के ए का वेलोसिटी क्या हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, v1 और v2। E इज 1, राइट? तो जैसे v1 में जाओगे तो पहला वाला टर्म तो 0 हो गया, बस दूसरा वाला टर्म आएगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू u2 बाय, जैसे आप v1 करोगे तो आपको आएगा u2 और v2 देखोगे तो आएगा u1। देखो फॉर्मूला में डाल के देखो, e का वैल्यू 1 और ma इक्वल्स टू mb, हाँ क्या आ रहा है कि सर, नहीं आ गया। आ रहा है? यस सर। मैं डायरेक्ट क्या U2 और कंक्लूड U1। करूंगा बताओ, इफ आई हैव बोथ मासेस आर सेम एंड इन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, एक्सचेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। ठीक है? इस केस में वेलोसिटी गेट एक्सचेंज, राइट? अभी ए वाला मास मेरा वेरी वेरी इसी केस में ना, हेवी है। हाँ, इस केस में व्हेन ma इक्वल्स टू mb एंड इन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी गेट एक्सचेंज। तो जब भी आपको सेम मास दिखे, राइट, हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक हेड ऑन, तो डायरेक्ट आप क्या करो, वेलोसिटी को एक्सचेंज कर दो, वही आपका आंसर होगा। फिर आता है केस 2, इफ ma इज वेरी वेरी ग्रेटर देन mb, मतलब ए वाला जो मास है बी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, राइट? तो मैं क्या करूंगा, बी को निगलेक्ट करूंगा, जहां पे भी मास ऑफ बी देखा तो उसको निगलेक्ट करूंगा मैं, राइट? और सेम केस अगर है, ये ए, ये बी, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसका है u2। तो बताओ आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, सर इसमें ई की वैल्यू है क्या? क्या क्या? ई की वैल्यू इलास्टिक ले लो, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? जैसे मैं एक बॉल को कोलाइड करता हूँ अर्थ के साथ, तो अर्थ का मास क्या है मेरा, बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ बॉल, ठीक है? इसमें बताओ वी और वी, मतलब v1 और v2 क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से v1 आएगा आपका, जहां पे भी mb है उसको 0 कर दो आप, सर जहां पे यू जाएगा। क्या u1, यस राइट? डायरेक्ट u1 आ रहा है, आना भी चाहिए। और v2 क्या आ रहा है, v2 जो है वो आपका माइनस u2 आएगा, ठीक है? तो देखो जब मेरा मेरा बहुत बड़ा मास होता है ना, तो क्या होता है, वो मास को कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता, ये छोटा वाला मास अपना, राइट? यस
जैसे एक बहुत बड़ा मास है, वो u1 स्पीड से जा रहा है और मैं u2 स्पीड से जा रहा था, तो मैं तो वापस आ जाऊंगा कितनी स्पीड से, u2 स्पीड से, देखो -u2, लेकिन उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट ही है, वो तो जा रहा है, वो अफेक्ट नहीं करेगा स्मॉल मास अगर उसको हिट करेगा तो। ठीक है, ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो अगर मैं अर्थ वाला केस ले लेता हूँ, अर्थ का वेलोसिटी 0 होगा, राइट। अब ये u2 स्पीड से आ रहा है सपोज, स्मॉल मास, तो वो रिफ्लेक्ट भी कितने स्पीड से होगा, u2 से होगा। इसने अर्थ को कुछ अफेक्ट किया क्या, नहीं, उसका वेलोसिटी पहले भी 0 है, बाद में भी 0 है। तो देखो, पहले भी 0 है, पहले भी u1 है, बाद में भी u1 है। बस हमारा b का वेलोसिटी क्या हो गया, वही है, बट एक्सचेंज हो, मतलब चेंज हो गया इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लो इसके रिस्पेक्ट, तो आपको अच्छे से और पता चल जाएगा। ये नोट कर लिया, बताओ। दोनों केस इंपॉर्टेंट है, केस 1 नहीं किया गया, हाँ सर। दोनों किया। क्वेश्चन क्या है, अब मैं एक बॉल को ना ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे फ्रॉम हाइट 10 मीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। इसको मैंने ड्रॉप किया 10 मीटर हाइट से, और जो कोलिजन होगा वो इनइलास्टिक कोलिजन है अर्थ के साथ, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1/2। तो क्या होगा, बाउंस होगा, होते रहेगा कंटिन्यूअसली, करेक्ट। टू u1 माइनस u2 आ रहा है क्या, किसका, बताओ, किसका बोल रहे हो आप। तो V2 का वहाँ पे MA वाला वैल्यू कट नहीं हो रहा, मतलब आप एक बार बता सकते हो V2 वाला। u1 v1 आ गया, v2 में क्या होगा, mb 0 हो जाएगा। अच्छा, ma का वो कंपोनेंट तो बचा है ना उधर, राइट साइड वाला, करेक्ट क्या करेक्ट। आंसर आया वहाँ पे प्लस कितना है, सर? वो 2U -u2 रिलेटिव 2u1 आएगा। ठीक है, देख लो इसको, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वो -u2 क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। ठीक है, प्लस 2u1 भी आएगा वहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन, इसको नोट कर लो पहले तो, करेक्शन। हमें b को निगलेक्ट करना है, मास ऑफ b को 0 करना है। सर A वो को नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है? क्या, वो विथ नहीं, ये रिस्पेक्ट जो है टू ना v2 जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, राइट। अगर आप v2 को विथ रिस्पेक्ट टू अगर वो मास लेते तो कितना आएगा, बताओ, वो u2 आ जाएगा। तो दोनों जो वेलोसिटी हमारी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जब इनिशियल स्टेज था तभी भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फाइनल में भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका है v1, इसका है v2। ठीक है, जब स्टेशनरी होगा ना मेरा बड़ा वाला मास, मतलब जब ma का वेलोसिटी 0 होगा, जो बड़ा वाला मास है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब क्या होगा, वो उतने वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। ठीक है, इफ u1 इक्वल्स टू 0 देन v2 इक्वल्स टू -u2। ऐसे भी नोट कर सकते, कोई नहीं। क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी, अपने पास टाइम कम है, ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए आज।
इसको मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, 10 मीटर हाइट से। तो पहले तो बताओ कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे? सर इनफाइनाइट। 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 तो यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल। बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? करो, ट्राई करो। सर बॉल का मास, अच्छा बॉल नहीं, का मास नहीं दिया हाँ है। चलेगा सर। हाँ, अब ये इलास्टिक है क्या बताओ? इलास्टिक है? नहीं है। ई का वैल्यू 1/2 दिया है। हमने जो ऊपर वाला केस किया था वो किसके लिए था? और इलास्टिक कोलिजन, वहां पे E = 1 लिया था हमने डायरेक्ट। सर मतलब इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होगी ना? नहीं, यहाँ पे जो केस लिया था ना हमने, ये वाला जो केस है, यहाँ पे मेंशन किया है देखो, इलास्टिक। तो यहाँ पे E का वैल्यू हमने क्या ले लिया? डायरेक्ट 1। यूज तो यही दो इक्वेशंस होंगे, VA और VB। यहाँ पे क्या कर दो आप, MA का मास इनफाइनाइट कर दो और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो। पहले कोलिजन के बाद बस वेलोसिटी निकालो, फिर आपको अपने आप रिलेशन आ जाएगा। जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगा उसका? 10√2। इतना 10 सर 10√2। 10√2 राइट? 10√2। हाँ, इसको MA ले लो, इसको MB ले लो, ठीक है। MA इज वेरी वेरी ग्रेटर देन MB। सबसे पहले U1 तो 0 है राइट, तो आपका V1 भी आएगा 0। U2 क्या बोला आपने, कितना है? 10√2 राइट? तो V2 बताओ कितना होगा? डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा बस। 10√2/2। हाँ, E × 10√2, ठीक है। तो कितना हाइट ऊपर जाएगा वो बताओ दूसरी बार? H = 5/2। हाफ क्या होता है? AT²। V²/G ना? नहीं सर, U²/2। हाँ हाँ तो सही तो बोल रहा हूँ। E² × ये क्या हो जाएगा? 200/G। ये कितनी बार होगा? अब जाके नीचे भी आएगा तो कितने बार होगा? 2 टाइम्स। तो एक कोलिजन में क्या हो गया बताओ? E² 200/G इन 1 कोलिजन। V2 = E × 10√2 कैसे आया? अरे वो आपने किया नहीं क्या? V2 का फॉर्मूला क्या है मेरे पास बताओ। आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये तो यहाँ पे MA क्या है मेरा, सॉरी MB क्या है? 0 है राइट? MB 0 है। हाँ सर। U2 क्या है? 10√2। बाकी ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो V2 आएगा आपको इसको क्या? माइनस आएगा ना, ये माइनस में आएगा।
राइट। जहाँ पे भी सर आपको, फॉर्मूला में हाँ बोलो। सर एम ए प्लस एम बी नेग्लेक्ट कैसे किया? एम ए प्लस एम भी निगलेक्ट नहीं हो रहा है, एम भी निगलेक्ट हो रहा है। तो ऊपर एम ए बचा, नीचे भी एम ए बचेगा, तो एम ए कैंसिल हो जाएगा ना, मास ऑफ अर्थ। हाँ सर। हाँ सर जीपी बनेगी बाद में। क्या क्या क्या? जीपी सर वो बनेगी। जियोमेट्रिक जीपी बनेगा, बनना भी चाहिए। जीपी का आपको आता है ना एडिशन। यहाँ पे पहला हाइट हाँ कितना सर। है 10, उसके बाद क्या हो रहा है ई स्क्वायर 20, राइट। उसके बाद क्या होगा बताओ, प्लस ई टू द पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, आप कितनी स्पीड से आया, इतनी स्पीड से, तो ई टू द पावर 4 इंटू वो भी क्या रहेगा 20। इनफाइनाइट जीपी ले लो, 10 को इधर कॉमन ले लो तो 20 कॉमन आया, क्या हो जाएगा ई स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1/16 इनफाइनाइट 10 प्लस, या फिर डायरेक्ट 5 कर सकते हो आप। क्या होता है इसका सम, a बाय 1 माइनस आर, राइट, 1 माइनस 1/4, तो नीचे आएगा 3/4, तो 4/3 हो जाएगा, तो 10 प्लस 20/3 20/3 कितना है फिर ये, अरे आपका 40/3 आया, देखो एक बार आंसर क्या आ रहा है। फिर 20/3 10 प्लस 20, पहला वाला 10 भी लेना पड़ेगा ना आपको, जो 10 गिर रहा है 10 मीटर हाइट से, उसको निगलेक्ट कर रहे हो क्या, बताओ। सर पहली बार जब वो नीचे कोलाइड करके वापस ऊपर गया तो फिर वेलोसिटी जो है वो 5√2 मीटर पर सेकंड है ना? हाँ सर तो उससे जो डिस्टेंस कवर्ड आएगी वो 5 इंटू 5 2/2 जी आएगी, तो वो सर हाँ 5/2 आना चाहिए ना? हाँ सर, उसकी वजह से 40/3 आया। ई स्क्वायर हो रहा है ना वहाँ पे, ई स्क्वायर 200/g 2g कैंसिल हो गया, इंटू 2 नहीं किया ना आपने, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे नीचे गया वो, अभी उसकी हाँ सर। वेलोसिटी कितनी हो गई, आपने सही बोला 5√2 हो गई ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर h डिस्टेंस जाके नीचे भी तो आएगा h, तो आपने 2 टाइम्स नहीं किया, बस ऊपर पहुंचा दिया, तो h प्लस h 2h हो जाएगा ना वो, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर जो अच्छा, फर्स्ट वाला होगा उसके लिए नहीं लगेगा ना, पर 10 वाला वो डायरेक्टली हाँ, ऊपर से first हाँ वाले वो गिरना तो है ना। नीचे ही आ रहा है, वो तो 10 तो मैंने ऐसे इसलिए ऐड किया। सिर्फ 10 ऐड किया, नहीं तो हाँ 20 करते। नहीं तो 20 करते, नीचे से ऊपर नहीं गया ना वो, बस पहले 10, उसके बाद 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स। एक बार में वेलोसिटी कितना टाइम्स हो रहा है, ई टाइम्स हो रहा है, तो हाइट कितने टाइम्स हो रहा है, ई स्क्वायर टाइम्स, राइट। डायरेक्ट यहाँ पे मैं 10 ले लेता, लेकिन 20 क्यों लिया पता चला ना उधर, बताओ तो ऊपर नहीं जाना है। क्या क्या बोलो, 50/3 मीटर्स आएगा। देखो मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कोलाइड करेगा 10√2 से, ठीक है, कोलिजन के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ 10√2, राइट। तो ई टाइम्स ऑफ 10√2 एक हाइट तक गया, h हाइट तक, जो कि कितना है, जितना भी हो 5/2 है, तो ऊपर जाके फिर नीचे भी तो आएगा उतना ही, तो 5/2 प्लस 5/2 5, ऐसे करो आप, ठीक है। सर उसके बाद जब वो 5/2 और प्लस 5/2 करके जब नीचे वापस आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम उसकी वेलोसिटी 5√2/2 होगी ना? तो अभी उससे अगर निकाल जस्ट रहे हैं तो बिफोर
जस्ट बिफोर हीटिंग उसका कितना होगा, इतना ही होगा 10√2 ई। उसके नहीं बाद सर, जब फिर से उसके जाएगा बाद ऊपर, वाला कह रहा हूँ। फिर ई स्क्वायर हो जाएगा। सही बोल रहे हो, फिर सही है। सर मैंने ई के टर्म्स में लेने की जगह प्रैक्टिकल डेटा ले रहा हूँ, तो मेरा पता नहीं क्यों ऐसे जीपी में नहीं आ रहा है। हाँ तो पहला वाला जो टर्म है ना 10, वो साथ में मत लो, इसके 10 को बाहर निकाल दो, और नहीं 10 सर, के 10 को बाद अलग वाला फिर निकाल दिया, कॉमन रेशियो हाफ आ रहा है। कॉमन रेशियो हाफ आ रहा है, आ सकता है ना। नहीं सर, मैंने भी प्रैक्टिकली किया तो मुझे 1/4 ही आया। सर उसने 2 पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो हाफ आ रहा है, वो भी राइट ही होगा फिर। रुको, आपके प्रैक्टिकल डेटा से करते हैं। जैसे इनिशियली 10 था, फिर बाद में वेलोसिटी मेरा कितना हो गया सर ऊपर की 5√2। 5√2, तो कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ? 5 सर बाई टू। यू स्क्वायर यू बाय जी स्क्वायर हो बाय जाएगा, 2 तो जी। 5/2 हो 5/2 जाएगा। ऊपर गया, 5/2 नीचे है, तो कितना हो जाएगा 5। यस सर। उसके बाद 5√2 से हिट करेगा तो कितने से जाएगा वापस बताओ? 5/2√2 से जाएगा, यस सर। तो कितना हाइट कवर करेगा अब? सर 5/4 ऊपर और फिर 5/4 नीचे, तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 हो जाएगा। सर वही कह रहा हूँ मैं कि ऐसे 5/4 हाफ हो रहा है क्या? बट देखो एक बार, v²/2g करो यहाँ पे, तो हो जाएगा सर 5 25 into 5 into 2/2 into 2। हाँ सर वही ऐसे into। into 10, सॉरी 10 नीचे, 2 गेट्स कैंसल, तो 25 5/8 आ रहा है यार। यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, देखो, तो 5/8 अच्छा हाँ सर, प्लस हाँ वही 5/8, एक तो 2 यहाँ पे मिस हो आएगा गया। हाँ आपको सर, 5/4 आएगा। ओके थैंक यू सर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल डेटा से भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा, कोई टेंशन हाँ नहीं। सर वही कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये आना चाहिए, बट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। तो पता चल रहा है यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, फिर इनफाइनाइट टाइम्स से कोलाइड किया तो डिस्टेंस निकालना है तो निकाल देंगे। 2 ट्रेन के बीच में भी कोलिजन हो गया तो भी कर लोगे आप। जैसे ट्रेन के बीच में तो नहीं, ये ट्रेन आ रही है एक दूसरे की तरफ, ठीक है, और ये एक पार्टिकल है m, जो जाके वापस आ रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो जाके वापस, और सारे कोलिजन जो इलास्टिक है तो उसका भी सेम होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स। अच्छा, इसमें तो डायरेक्टली टाइम निकाल के हो जाता। हाँ नहीं, बट यहाँ पे अगर ई आ गया आपका इलास्टिक कोलिजन की जगह पे E = 1/3 दे दिया, तो फिर आपको ये वाले मेथड से करना पड़ेगा। तो एक चीज आप लिख ही लो, जब भी एक बड़े मास जो स्टेशनरी होगा उसके साथ कोलाइड होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा, एक नोट लिख लो, ये m a मास है, m b मास है, जस्ट बिफोर हीट इसका वेलोसिटी है u, और जो कोलिजन हो रहा है वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e, तो आफ्टर कोलिजन u a था मेरा 0 बिफोर कोलिजन, u b है आपका, b का वेलोसिटी क्या हो जाएगा -e टाइम्स ऑफ u b। इसके लिए कंडीशन क्या है, ma शुड बी स्टेशनरी, और दूसरा कंडीशन ma इज वेरी वेरी ग्रेटर देन mb। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे अभी और क्वेश्चन या फिर जो ऑब्लिक कोलिजन है वो कराएंगे दिनेश सर। ठीक है, ये देख लो आप, इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। नोट चाहिए क्या आपको? हाँ सर। ठीक है, मैं नोट शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे।
आप कौन कौन से ग्रुप में हो बताओ? सर पनवेल नॉन इंटी और फिर पनवेल इंटी और सीवुड और थाने के भी बैचेस है सर। तो सारे 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 ग्रुप है क्या, इंटी और नॉन इंटी वाले? हाँ सर, थाने का भी डाल दीजिए सर उसमें। ठीक है ठीक है। किसी को नहीं मिला ना, किसी के मतलब ग्रुप में, तो वैसे ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो कि सर मिला है, तो फिर मैं मेरे को पता चल जाएगा। ओके सर। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा सारे ग्रुप में डाल दूं। चलो ठीक है फिर, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अभी, है ना? ये नोट कर लिया आपने लास्ट वाला पॉइंट? यस सर। ओके ओके, चलो थैंक बाय यू बाय। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।
ओके सो स्टूडेंट साउंड आ रही है? यस सर। चलो तो शुरू किया जाए आज का क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके सो देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। अब है क्या कि जो हमारा कैलकुलस है उसमें इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, सो आज हम लोग इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि सर हम लोग आपने का रिवाइज करने कहा था। हाँ मैंने रिवाइज करने को कहा था, तो आई होप कि तुमने रिवाइज कर लिया होगा। सो